ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण का अगला अध्याय। सकन जी बोले, हे कुंज, अंत में यह निश्चय हुआ कि वेद जिस पर ब्रह्मा कह दे उसी को सबका स्वामी स्वीकार किया जाए। अस्तु, ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने वेदों को बुलाकर अत्यंत नम्रतापूर्वक यह कहा, हे वेद, तुम्हारे वचनों पर सबको संपूर्ण विश्वास है, अतः तुम हमें यह बताओ कि पर ब्रह्मा कौन है। यह सुनकर वेदों ने उत्तर दिया, हे देवताओं, जब तुम हम ही पर अपना निर्णय छोड़ रहे हो तो हम सत्य बात ही कहेंगे। उसे सुनकर तुम्हारा संशय नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार सब देवताओं को संबोधित करने के उपरांत सबसे पहले ऋग्वेद ने कहा कि हे देवताओं, जहाँ तक संपूर्ण जीवधारी स्थित है, करोड़ों ब्रह्मांड दृष्टिगत होते हैं, जिन्हें हम वेद परमतव कहते हैं, वहाँ तक संतों के मत से भी यह निश्चित है कि भगवान सदाशिव ही पर ब्रह्मा है, क्योंकि वे महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते। हे कुंज, इतना कहकर जब ऋग्वेद चुप हो गया, तब यजुर्वेद ने कहा, हे देवताओं, सृष्टि के संपूर्ण जीव यज्ञ द्वारा जिनका सेवन करते हैं, योगी जन जिनका ध्यान अपने हृदय में धरते हैं, परंतु जिनकी इच्छा के बिना उनका दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो परमानंद स्वरूप है और जिन्हें हम नेति नेति कहकर पुकारते हैं, वे पर ब्रह्मा सदाशिव ही है। हे कुंज, वेदों के ये वचन सुनकर दोनों देवता बहुत हंसे। तदुपरांत उन्होंने शिवजी जी की माया से मोहित होकर इस प्रकार कहा, शिव योगियों का स्वामी, जटाधारी, विष भक्षण करने वाला, नग्न शरीर, बैल पर चढ़ने वाला है। जिस शिव का संग करने से सबको ग्लानि होती है, भला वह पर ब्रह्मा किस प्रकार हो सकता है। इतना कहकर दोनों देवता हंसने लगे। हे कुंज, उस समय प्रणव ने दोनों देवताओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, हे सृष्टि उत्पन्नकर्ता ब्रह्मा तथा हे पालनकर्ता विष्णु, तुम हमारी बात मन लगाकर सुनो। तुम्हारे अपने मुख से ऐसे उल्टे वचन नहीं कहने चाहिए। अस्तु, तुम्हें वेद के मत का खंडन करना उचित नहीं है। वेदों ने यह बात ही कहा है, सत्य ही कही है कि पर ब्रह्मा शिव जी की रूपरेखा को नहीं जाना जा सकता। वे तीनों लोकों में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना पर ही स्वरूप धारण किया है। वे तीनों लोकों के हृदय की बात को जानने वाले हैं। वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर उनकी बाहों के बीच में उत्पन्न हुए हैं। अब हम तुमसे शिवजी के मूल चरित्रों का वर्णन करते हैं, जिससे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो तथा तुम्हें पर ब्रह्मा शिव जी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो। हे देवताओं, जिस समय कोई भी जीव नहीं था, यहाँ तक कि यह संसार, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्मा और विष्णु आदि भी नहीं थे, उस समय एकमात्र अद्वितीय पर ब्रह्मा, माया रहित, निर्गुण भगवान सदाशिव ही वर्तमान थे, जिनको वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं और फिर भी जिनके भेद को नहीं जान पाते। ऐसे निर्गुण स्वरूप शिवजी सृष्टि में सर्वत्र विराजमान है, हर शिवजी के पुर्यांश से उत्पन्न हुए हैं। तुम दोनों को उनकी सब प्रकार से सेवा करनी चाहिए। शिवलोक में जिन शिवजी का निवास रहता है, वे ही अनंतर हर तथा रुद्र नाम से प्रतिष्ठित है। वे शक्ति सहित अवतार ग्रहण करते हैं, कैलाश पर्वत पर स्थित रहते हैं। वे मृत्यु को अपने अधीन रखते हैं तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करके सदैव स्वाधीन रहते हैं। उनके चरित्र को आज तक कोई नहीं जान पाया है और उनकी जो इच्छा होती है, संसार में वही कार्य होता है। वेद, पुराण तथा शास्त्र भी आज तक भी नहीं जान पाए हैं और तुम सब उन्हीं की माया के द्वारा भ्रमित होकर पशुओं के समान इधर उधर
भटक रहे हैं। हे देवताओं, वे लीलामय शिवजी अपनी इच्छा के अनुसार अनेक स्वरूप धारण करते हैं। कभी वे योगी बन जाते हैं, कभी भोगी। वे कभी जटाएं रख लेते हैं तो कभी परमहंस संगति का प्रदर्शन करते हुए स्वयं में ही देखकर ध्यान मगन हो जाते हैं और अनेक प्रकार के भोग भोगते हैं। और कभी शक्ति सहित सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करते हैं और सब देवता और दाता उनसे प्रसन्न होकर अपने मनोरथ को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अनेक बातें प्रणव ने सुनाई, परंतु उन दोनों के मन में मोह के कारण कोई बोध न हुआ। उस समय शिवजी ने यह विचार किया कि अब मुझे इनका मोह नष्ट कर देना चाहिए। सकन जी बोले, हे कुंज, इतने में दोनों देवताओं के मध्य एक ज्योति प्रकट हुई, जिसके प्रकाश से संपूर्ण पृथ्वी और आकाश पूर्ण हो गया और उनमें से एक सुंदर आकार उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर ब्रह्मा ने अपने 5वें मुख से यह कहा, हे विष्णु जी, हमारे तुम्हारे बीच में यह कैसी आश्चर्यजनक ज्योति प्रकट हुई है, जिसमें किसी मनुष्य का आकार दिखाई पड़ता है। ब्रह्मा यही कह ही रहे थे कि उन्हें ब्रह्मा स्वरूप इस प्रकार का प्रतीत हुआ कि एक मनुष्य नील लोहित वर्ण, चंद्रभाल, त्रिशूल हाथ में लिए और सर्पों के भूषण धारण किए हुए खड़ा है। तब ब्रह्मा उनसे इस प्रकार बोले कि तुम तो वही हो जो हमारी बहू के बीच के से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे रोने के कारण ही हमने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। अब तुमको उचित है कि तुम हमारी शरण में आओ, हम तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। जब ब्रह्मा जी मोह के वशीभूत होकर यह कहा, तब ब्रह्मा का ऐसा गर्व देखकर शिव जी ने महाक्रोध किया। ऐसे मनुष्य को उत्पन्न किया जो भक्तों को आनंद करने वाला और शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर था। और उनके मस्तक पर चंद्रमा था, तीनों नेत्र लाल थे, शरीर में सर्प लिपटे हुए थे। इस प्रकार उन्होंने हर प्रकार अपने समान ही अपनी लीला के लिए उसे प्रकट किया। तब उस उत्पन्न हुए मनुष्य ने हाथ जोड़कर शिवजी से यह निवेदन किया कि हे शिवजी जी, आप मेरा नाम रख दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। शिवजी ने कहा, तुम काल के समान ही प्रतीत होते हो, इसलिए तुम्हारा नाम कालराज होगा। तुम विश्व के भरण की शक्ति रखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम भैरव भी होगा। तुमसे काल भी भयभीत होगा, इसलिए तुम्हारा नाम काल वैभव भी है। तुम गणों के दुखों को दूर करने वाले हो, इसलिए लोग तुम्हें अमरादि कहकर भी पुकारेंगे। तुम भक्तों के पापों का भक्षण करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। तुम अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करोगे। और अब तुम अपना काम सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हे कुंज, इतना कहकर शिवजी ने भैरव को यह आज्ञा दी कि हे भैरव, पद्मसूत जो ब्रह्मा है, यह हमारा महाशत्रु है। तुम इसको भली भांति शिक्षा दो। इसके अतिरिक्त और भी संसार में इस तरह के मेरे विरोधी हैं, उनको उचित दंड दो। मुझे अपनी मुक्ति नगरी अर्थात काशी प्राण के समान प्रिय है। मैं तुम्हें उसका स्वामी बनाता हूँ। काशी में तुम्हारी दुहाई फिरेगी, तुम वहाँ का राज्य करोगे। तुम्हारा कर्तव्य है कि काशी में जो मनुष्य पाप करे, तुम उसको उपदेश करो। जो कोई काशी में शुभ या शुभ कर्म होते हैं, उनको चित्रगुप्त नहीं लिखते हैं और वहाँ यमराज की आज्ञा नहीं चलती है। ये सुनकर काल वैभव प्रसन्न हुए और मन में सोचने लगे कि ब्रह्मा को क्या दंड देना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा ने 5वें मुख से शिव जी की निंदा करके उनको पुत्र बनाया है, इसलिए मेरे विचार से तो यही उचित है कि अब मैं उनका 5वां सिर काट डालूं। ये सोचकर भैरव अत्यंत क्रोधित हुए। उनका स्वरूप महाभयानक हो गया। फिर उन्होंने अपनी बाही उंगली के नख से ब्रह्मा का 5वां मुख काट डाला और उस समय चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता और मुनि आदि सब भयभीत होकर कांपने लगे। विष्णु जी ने भी यह देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी भी अपनी यह दशा देखकर महादुखी हुए और वे शतरुद्री का जप करने लगे।
शिवजी की शरण में गए। उस समय शिवजी ने कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, तुम लोग किस प्रकार का भय मत करो। तुम दोनों ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाले और उनके पालने वाले हो। हम प्रलय करने वाले हैं। तुम तीनों देवताओं में कोई भेद नहीं है। परंतु ब्रह्मा ने जिस प्रकार मुख से हमारी निंदा की है, हमने केवल उसी को दंड दिया है। यह चरित्र करके हमने तुम्हारा मोह को दूर कर दिया है। हे कुंज, इस प्रकार शिवजी ने भैरव से कहा कि हे भैरव, तुम जो कुछ भी काम करो यह सोच कर ही करना, क्योंकि ब्रह्मा चाहे कैसा भी भ्रष्ट हो गया हो, परंतु उसका वध करना महापाप है। तुम ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण दोष लग गया है, तुम उसको दूर करो। यद्यपि तुमको पाप पुण्य कुछ नहीं है, फिर भी वेद के अनुसार सब कार्य करना चाहिए, जिससे अन्य मनुष्य भी उनका अनुकरण करें। तुम ब्रह्मा के सिर को हाथ में लिए भिक्षाटन करते हुए सब लोगों की परिक्रमा करो। शिवजी ने कहा। इतना कहकर एक स्त्री प्रकट की, जिसका आकार बहुत ही बड़ा था और उसका नाम उन्हें ब्रह्महत्या रखा। वह महाभयंकर थी और उसका रूप भी भय प्रदान करने वाला था। उनका शरीर रक्तमय और वह रक्त ही वस्त्र पहने हुई थी। सब शरीर में रुधिर लगाए हुए थी। वह आकाश में सिर उठाए हाथ में खप्पर लिए हुए थी और जिसमें से रक्तपान किया करती थी। और उस प्रलय काल के मेघ के समान महाभयंकर ब्रह्महत्या को शिवजी ने प्रकट करते हुए उनसे कहा कि काशी हमारी नगरी है। वहाँ जब तक भैरव लौट कर न आए तब तक उसको ना छोड़ना। चाहे कोई भी करोड़ों उपाय करे, काशी के अतिरिक्त तुम तीनों लोकों में गति होगी। शिवजी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब भैरव भी शिवजी की आज्ञा स्वीकार करके ब्रह्मा का सिर लिए भिक्षाटन करते रहे और वह उस सवर में सबको अपने पापों के विषय में बताते थे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी जी के आज्ञानुसार ब्रह्महत्या भैरव के पीछे पीछे घनघोर शब्द करती हुई चली। भैरव समस्त संसार में भ्रमण करते फिरे। जो तीर्थ 7 द्वीपों में थे, वे सब भैरव ने अकेले ही किए। उनके साथ में ब्रह्महत्या के अतिरिक्त कोई नहीं था। जब वे पाताल लोक में गए तब भी उस स्त्री ब्रह्महत्या का साथ न छूटा। फिर उन्होंने ऊपर के लोकों में भी भ्रमण किया, परंतु वह सदैव उनके साथ रही। इसी प्रकार भैरव समस्त ब्रह्मांड में घूमते रहे। जहाँ भैरव ब्रह्मा का सिर लेकर जाते थे, वहाँ के निवासी अन्न धन से परिपूर्ण हो जाते। अंत में भैरव अत्यंत दुखी होकर यह सोच के नारायण लोक को चले कि वहाँ जाने से पाप मुक्त हो जाएंगे। और उसी समय विष्णु जी ने भैरव को आते देख लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, देखो, पर ब्रह्मा शिवजी यहाँ आ रहे हैं। धरती धन्य है, यह हम पर कृपा करके यहीं आ रहे हैं। थोड़ी देर में जब भैरव निकट आए तो विष्णु जी ने समस्त सभा सहित उठकर भैरव की स्तुति करते हुए कहा, हे सदाशिव, आप तो सब पापों को दूर करने वाले, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले और अविनाशी हो। आप यह क्या चरित्र और लीला कर रहे हैं? आप कृपया करके हमें यह बताएं कि आपके हाथ में जो सिर है उसे लेकर भ्रमण करने का क्या कारण है? आप संसार के महाराजाधिराज हो और फिर इस प्रकार आपका भिक्षा मांगना आश्चर्यजनक है। हे नारद, विष्णु जी की यह बात सुन के भैरव ने कहा, हे विष्णु, हम ब्रह्मा का सिर काट के पापी हुए हैं। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए हम संसार का भ्रमण कर रहे हैं। यह सुन के विष्णु जी बोले, हे प्रभु, मुझसे तीनों लोगों को मोहित करने वाली माया को आप दूर रखिए। आपका पुण्य और पाप से कोई मतलब नहीं है। आपके नाम जपने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब सब आप प्रलय में देवताओं, दैत्यों, मुनीश्वरों और वर्ण आश्रम को भी नष्ट कर देते हैं, और तब आपको कोई पाप क्यों नहीं लगता? उस समय तो आप ब्रह्मा का अभाव ही कर लेते हैं। तब केवल एक सिर काटने से ही आपको पाप कैसे लग सकता है? आपके गले में अन्य कल्पों के ब्रह्माओं के सिर पड़े हुए हैं, आपको उनकी ब्रह्महत्या क्यों नहीं लगती?
फिर आप अपने आप को पापी क्यों ठहराते हो? आपकी लीला विचित्र है और उसको देवता और मुनि कोई नहीं जानता। जो मनुष्य एक बार आपका ध्यान करता है उसके दुख और ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु भी आपके शिव शंकर शशि शेखर आदि का नाम ले तो वह भी आवागमन से मुक्ति पाकर कैलाश में वास करता है, क्योंकि आपका नाम शुभ है। इस प्रकार हाथ में सिर लेकर उसका भ्रमण करना उचित नहीं है। हमारे बड़े भाग्य है कि आज आप हमारे लोक में विराजमान हुए हैं और आपकी दृष्टि अमृत के समान गुणवान है, जिसको देखने मात्र से ही फिर आवागमन का कोई भय नहीं रह जाता है। इस प्रकार विष्णु जी सदा शिव के गुणों का वर्णन कर ही रहे थे कि तभी भैरव ने भिक्षा मांगी। लक्ष्मी जी ने उन्हें भिक्षा देके प्रणाम किया। तदुपरांत भैरव भिक्षा लेके आगे बढ़े और उनके पीछे पीछे ब्रह्म हत्या भी चली। स्कंद जी बोले, हे कुंज, विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या को इस प्रकार भैरव के पीछे जाते जाते देखकर कहा, हे ब्रह्म हत्या, तू भैरव का पीछा छोड़ दे, तुझे जो वर चाहिए वह मुझसे मांग ले। विष्णु जी के ऐसे वचन सुन के ब्रह्म हत्या ने हंसकर कहा, मैं शिव जी की आज्ञा के अनुसार ही भैरव के पीछे फिर भी आपको शुद्ध करती फिरती हूँ अपने को शुद्ध करती फिरती हूँ। मैं भैरव को किसी प्रकार का दुख नहीं देती। जो कोई भैरव का नाम लेता है मैं तुरंत उसका घर त्याग कर भाग जाती हूँ। ब्रह्म हत्या यह कहकर उसी प्रकार भैरव के पीछे पीछे चलने लगी और उस समय भैरव ने विष्णु जी के ऐसे स्नेह को देखकर कहा कि हे विष्णु, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे वह वर मांग लो और हमको यह चांडाल हत्या कोई दुख नहीं दे सकती है। हम स्वयं ही यह चरित्र संसार के लिए कर रहे हैं। ये सुन के विष्णु बोले, हे प्रभु, हमको तो यही सबसे बड़ा वर मिला है कि आप हमारे लोक को आए। हमारी इच्छा है कि हम प्रतिदिन आपके चरण कमलों का ध्यान किया करें और हमको प्रतिदिन आपका दर्शन लाभ हो। विष्णु जी की ऐसी इच्छा जानकर भैरव ने कहा कि हे विष्णु, हमने तुमको यही वर दिया, अब तुम भी देवता और मुनीश्वरों को वर दिया करो और आनंद पूर्वक तीनों लोकों के स्वामी बनकर बैठे रहो। भैरव ने विष्णु जी को यह वरदान दिया कि तीनों लोकों की परिक्रमा की और काशी की ओर चले। जब भैरव काशी के समीप पहुँचे तथा ब्रह्म हत्या अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी, तब भैरव वहां बैठ गए और तब वहां हाहाकार करके पृथ्वी के नीचे चली गई। उस समय भैरव के हाथ में ब्रह्मा का सिर धरती पर गिर पड़ा। यह देखकर भैरव अत्यंत खुश हुए। तब देवता और मुनीश्वरों ने जय जयकार किया। तब भैरव प्रसन्न होकर नाचने लगे। हे कुंज, काशी की महिमा परम है और हम उसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। सब सर्वश्रेष्ठ कपाल मोचन तीर्थ है। हे कुंज, भैरव का अवतार मार्गशीर्ष की कृष्ण अष्टमी को हुआ था। जो कोई उस दिन व्रत करता है और उसके जन्म भर के पाप नष्ट हो जाते हैं, उस दिन जागरण का भी यही फल मिलता है। यदि कोई भैरव के निकट जाकर काशी व्रत को भी करे तो उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई अष्टमी, चतुर्दशी और रविवार को भैरव तीर्थ की यात्रा करेगा उसे सब पापों से मुक्ति मिलेगी। जो कोई भैरव की 8 परिक्रमा करे तो उसको तीनों प्रकार के पाप नहीं लगेंगे। भैरव का यह व्रत सब व्रतों का राजा और चारों फलों को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार के व्रत करने से भैरव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भैरव चरित्र के सुनने से भी मुक्ति और आनंद मिलता है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।